सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस के रिजल्ट्स आ गए। जयपुर के गौरव अग्रवाल टॉपर बने हैं, मुनीश शर्मा सेकंड टॉपर, गाजियाबाद के रुचित राज को थर्ड रैंक मिली है। इंडिया न्यूज पर थोड़ी देर में, कुछ ही पलों में आपको आईएएस टॉपर से हम मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जब देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे चस्पा किए गए तो उन चेहरों पर गर्व, गौरव और विजय मुस्कान छा गए, जिन्होंने साल 2013 के फाइनल नतीजों में अपनी जगह बनाई है। ये इस साल के टॉपर गौरव अग्रवाल का परिवार है। देखिए कैसे गौरव अग्रवाल के घर में जश्न जैसा माहौल है। पत्नी को गर्व है कि पति ने देश में पहला मुकाम हासिल किया है, वो भी देश की सबसे कठिन परीक्षा में। बहुत खुश हूँ मैं और बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ये तो घर मिला है और ये जो हस्बैंड मिले हैं। सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे आने के बाद से ही गौरव अग्रवाल के परिवार वाले मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगे। परिवार को नाज है कि गौरव ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। आज मैं ऐसे होनहार बेटे की माँ हूँ और बड़े गर्व के साथ में मतलब उसकी माँ कहलाने के योग्य हूँ। आज है कि गौरव ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। आज मैं ऐसे होनहार बेटे की माँ हूँ और बड़े गर्व के साथ में मतलब उसकी माँ कहलाने के योग्य हूँ। आज मैं सब दुनिया में चिल्ला के कह सकती कि गौरव अग्रवाल मेरा बेटा है ना। बहुत खुशी हो रही है, मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं कैसे आपको शब्दों में बयान करूँ। मतलब दुनिया की सारी खुशियाँ, मतलब मैं ना यहाँ खूब नाचूं, खूब ढोल बाजे खूब बजाऊं। इस बार के नतीजों में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि किसी पुरुष कैंडिडेट ने देश में आईएएस परीक्षा में 3 साल बाद पहला मुकाम हासिल किया है। 2013 की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों में गौरव अग्रवाल ने टॉप किया है। मेरिट में दूसरा नंबर मुनीश शर्मा का है, जबकि तीसरा स्थान रुचित राज को मिला है। टॉप 10 की लिस्ट में 3 लड़कियां भी हैं, जिनके नाम है भारती दीक्षित, साक्षी शाहनी और मेधा रूपम। इससे पहले साल 2010, 2011 और 2012 में लड़कियों ने बाजी मारी थी। चलिए इन टॉपर्स से लाइव बातचीत की लेते हैं। गौरव अग्रवाल हमारे साथ हैं, जिन्होंने टॉप किया है। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ रुचित राज भी जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले आपको और रुचित, आपको दोनों ही को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे टॉप करने के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा गौरव आपसे होगा कि ये कमाल आपने वाकई में कैसे कर दिखाया, क्योंकि देखिए एक तो आपने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, आपने लड़कियों को पछाड़ा, आप पुरुष होकर के टॉप कर पाए। दूसरी बात, बैचलर होकर पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है, आप तो शादीशुदा हैं, कैसे कर पाए? देखिए पहले तो पुरुष महिला की बात, इससे पुरुष महिला में से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट जस्ट मैटर्स कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। पुरुष महिला होना तो मतलब सिर्फ इंसिडेंटल है। दूसरी बात शादी की बात है, तो इसमें यही है कि मेरी वाइफ जो थी वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ सपोर्ट ही रही है। थ्रू आउट जो प्रिपरेशन रही मेरी इस साल, उसमें कांस्टेंट सोर्स ऑफ सपोर्ट ही रही है। काफी अच्छे से उसने अंडरस्टैंड किया, अप्रिशिएट किया जो है मेरी नीड्स को, और काफी उसने सपोर्ट किया है। जी चलिए रचित, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका और कैसी तैयारी आपकी थी, किस तरीके से आपने तैयारी की थी? सबसे पहले धन्यवाद। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और तैयारी मैंने दिसंबर 2012 से स्टार्ट किया। मैंने 2013 में प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, फिर आज रिजल्ट आया। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि तैयारी मैंने स्मार्ट स्टडी पे फोकस किया था और हमेशा कंक्रीट अप्रोच लेके, फोकस्ड अप्रोच लेके मैंने रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दिया था। और मुझे हर फील्ड में मोटिवेशन एंड सपोर्ट मेरे फैमिली से, मेरे मदर फादर, ऋषभ भैया, हर्षिता भाभी, नीली दी, मिट्ठू चाचा, इन लोगों से बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला। तो आई थिंक मोटिवेशन उनके साइड से और मेहनत मेरे साइड से। जी, क्या खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आईएएस की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देश के तमाम युवा हैं जिनका ख्वाब होता है आईएएस में टॉप करना, और आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकाला है, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले वी शुड नो कि हमारा एजेंडा क्या है, हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आ रहे हैं, नेशनैलिटी के लिए आ रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, गवर्नेंस के लिए आ रहे हैं, और हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
हम लोकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस ब्यूरोक्रेट्स में कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन चीजों को देखते हुए मैंने प्रिपरेशन किया था। ठीक है गौरव, आपका तो सफर लंबा है, IIT, IIM और उसके बाद अब IAS, पढ़ते ही रहे जिंदगी भर आप? जी हाँ, वेल ऐसा नहीं है कि पढ़ता ही रहा, मैंने और भी काफी कुछ किया। इनफैक्ट आप मेरे IIT या IIM के फ्रेंड से पूछेंगे तो वो आपको सब कुछ बता ही देंगे। इनफैक्ट यदि आप इसकी बात करें तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, आप ही बता दीजिए। IIT के अंदर मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफी खराब रहा था। IIT के अंदर मैं काफी फेल वगैरह होता था, मेरी डिग्री एक्सटेंड हुई है IIT में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने पूरा अपने इतने लंबे एकेडमिक करियर में मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सारा पूरा स्पेक्ट्रम देख रखा है। जी, IAS कैसे, जब टॉप किया आपने, जाहिर सी बात है बहुत मेहनत की होगी, बहुत पढ़ाई की होगी, जब आपको ये पता चला कि आप इस बार की टॉपर रहे तो क्या रिएक्शन था आपका अपना और परिवार का? देखिए, मेरा पहला रिएक्शन तो डिसबिलीव का था। मुझे लगा कि डेफिनेटली कोई गलती हुई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती है, वरना मेरा नाम सबसे ऊपर कैसे आ सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने मेरे आसपास 3-4 फ्रेंड, यहाँ अकेडमी में हूँ मैं, नेशनल पुलिस अकेडमी में, तो मैंने आसपास की 3-4 फ्रेंड्स को बुलाया, उनको रिजल्ट दिखाया कि यार देखो कोई गलती तो नहीं है ना। तो एक बार जब उन्होंने कंफर्म किया उसके बाद मेरे को यकीन हुआ कि हाँ यार सही में फर्स्ट रैंक आ गई है। तो फिर मैंने अपने फादर को फोन किया, तो फादर ने भी पूछा कि आर यू श्योर बेटा कि मतलब सही में फर्स्ट रैंक आई है। तो ऐसे लाइक इट वाज रिएक्शन ऑफ टोटल डिसबिलीव। लाइक ये एक्सपेक्टेड था कि हाँ मतलब पेपर वगैरह अच्छे हुए, इंटरव्यू अच्छा है तो कुछ अच्छा सा रिजल्ट आएगा, मगर इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक ये सब एक्सपेक्ट तो कोई शायद कर ही नहीं सकता है। तो इस तरह का था। मेरी वाइफ को जब मैंने बताया कि फर्स्ट रैंक आ गई प्रीति, तो उसने कहा सच बताओ। और मेरी मम्मी तो मतलब इतनी खुश हुई थी कि वो खुशी के मारे जो है रोने लग गई थी। तो उस समय मुझे चिंता हो रही थी कि पापा जल्दी से घर पहुंच के मम्मी को संभालें। आपकी माताजी की खुशी अभी हमने देखी, इस रिपोर्ट में भी देखी। गौरव, रचित, क्या आपको भी आश्चर्य हुआ था कि अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, जैसे गौरव को लगा कि अरे ये कहीं गलती से तो नहीं हो गया कि मेरा नाम टॉप पे डाल दिया गया? कहीं आपको भी तो इसी तरह का एहसास नहीं हुआ था, या कॉन्फिडेंट थे आपके नहीं इस बार नंबर तो आना ही है? नहीं, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन होगा, पर रैंक 3 का भरोसा मुझे नहीं था। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। तो मुझे जब मेरी मम्मी ने कहा, मेरे मिट्ठू चाचा ने कहा फोन वो करके कि तुम्हारा रैंक 3 आया है, मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया, तब मुझे जाके बिलीव हुआ कि सही में मेरा रैंक 3 आया है। दैट वाज अ सरप्राइज। जी, और क्यों IAS बने आप, क्या करना चाहते हैं? बेसिकली मेरा एम, किस क्षेत्र में देश सेवा करेंगे? गवर्नेंस मेरा मेन रहेगा, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। जहां भी मैं पोस्टेड रहूंगा, जो भी वहां का लोकल प्रॉब्लम है, मुझे लोकल वहां का वो सॉल्यूशन देना है। और वहां पे मैक्सिमम मेरा अप्रोच रहेगा मेरे लोगों के साथ रहकर काम मुझे करना है। चलिए, देश को आप ही जैसे अधिकारियों की जरूरत भी है। गौरव और रचित, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको और आपके परिवार को हम बधाई देना चाहेंगे इस उपलब्धि के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज की तरफ से आप दोनों ही को, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।